वेलकम फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे साधारण ब्याज, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप मेरे साथ एक सिचुएशन को अज्यूम कीजिए कि दो व्यक्ति हैं। मान लीजिए एक का नाम हम रख लेते हैं राम और एक का नाम रख लेते हैं श्याम। राम के पास कुछ पैसे हैं, श्याम को पैसे की जरूरत है। श्याम ने राम से मान लीजिए 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज इसने श्याम ने राम से लिए। तो इसको हम कहेंगे उधार देने वाला, यानी कि ये हो गया हमारा लेंडर जिसने उधार दिए, और श्याम हो गया उधार लेने वाला जिसको हम कहते हैं बोरोवर, जिसने बोरो किया, उधार लिए। राम ने उधार दिए 10,000 रुपए, श्याम ने उधार लिए 10,000 रुपए। तो ये जो 10,000 रुपए हैं इसी को हम कहते हैं मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट टर्म ये है, राम जो है श्याम को बिना मतलब के क्यों पैसे देगा, वो बदले में कुछ चाहेगा। तो इनमें डिसाइड हुआ कि आप मुझे 4% वार्षिक दर से ब्याज चाहिए मुझे। अब इसका मतलब समझे क्या है। इसका मतलब यह, वार्षिक का मतलब है साल में एक बार ब्याज देना है। एक तो ये पॉइंट, वार्षिक का मतलब पूरे वर्ष में एक बार ब्याज देना है। 4% का मतलब है 100 रुपए पर 4 रुपए, 100 रुपए पर 4 रुपए ब्याज देना है। ठीक है, तो 200 पर हो जाएगा 8। तो ये जो हमारा एक बेसिक फॉर्मूला है ब्याज को कैलकुलेट करने का, इसी को कहते हैं दर। इसको कहते हैं दर, और इंग्लिश में इसको कहते हैं रेट। तो रेट हमारा हो गया 4%। फिर इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म होता है, वो होता है हमारे पास टाइम, यानी कि समय। ये बड़ा जरूरी है। इसने उधार दिए पैसे, तो कितने समय के लिए दिए, कोई ना कोई तो बीच में, उनके बीच में एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है कि कितने समय के लिए है। मान लीजिए ये 2 इयर्स के लिए है, 2 इयर्स के लिए हैं, तो ये हो गया हमारा समय। अब क्या होगा कि जब 2 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, तो ये पैसे वापिस देने आएगा। तो ये पैसे 10,000 रुपए देगा, प्लस जो ब्याज बना वो भी देगा। तो 10,000 रुपए जो इसके हैं ये, और ब्याज, दोनों को मिला के, मतलब मैंने मूलधन, ये जो मूलधन था ये वाला मूलधन 10,000 रुपए और ब्याज दोनों को मिला दिया। जब मूलधन में ब्याज मिल जाता है तो उसको कहते हैं मिश्र धन, और इंग्लिश में इसको कहते हैं अमाउंट। अमाउंट, तो मिश्र धन क्या हुआ, टोटल पैसा जो लास्ट में श्याम ने राम को लौटाया, टोटल पैसा। उस टोटल पैसे में ये 10,000 भी शामिल है और वो ब्याज भी शामिल है जो इसको देना है, राम को इसको लौटाना है। तो वो टोटल पैसे को हम कहते हैं मिश्र धन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। मान लीजिए मैंने लिया कि हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट जो है मूलधन, इसको लिख देता हूं मैं हिंदी में भी। मूलधन मान लीजिए ये है 20,000 रुपीज है, और जो रेट है, दर, वो है मान लीजिए 10% पर एनम। पर एनम का मतलब वार्षिक, पूरे साल में, ठीक है। और जो इनके बीच में टाइम डिसाइड हुआ है, समय, वो है मान लीजिए चलो 3 इयर्स। 3 इयर्स। तो मुझे कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है दोस्तों, वो है मूलधन गुणा दर गुणा समय और गुणा 1/100। ठीक है, तो इसको अगर हम बनाएं तो P इंटू आर इंटू टी इंटू 1/100। ठीक है, ये फॉर्मूला बना, मूलधन गुणा दर गुणा समय गुणा 1/100। ये बटे 100% के नाम का लगा है। ठीक है, तो अब देखिए बना लेते हैं इसको। ये बना 20,000 इंटू आर कितना हुआ 10, और ये हुआ हमारा 3, और ये हुआ 1/100। ये 2 जीरो चली गई, ये वाली 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, तो बचा हमारे पास 3 2 6, 6,000 रुपीज।
तो ये है हमारा ब्याज, यानी कि 20,000 रुपीज मैंने वापस देने हैं, प्लस ये 6,000 भी देने हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। फिर हमने देखा कि अमाउंट क्या बनेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, मिश्र धन। वो होता है हमारा मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो कितना बनेगा, प्रिंसिपल अमाउंट है 20,000 प्लस ये है 6,000, तो ये हो गए 26,000 रुपीज। तो ये हमारा बना ब्याज। तो ये एक टिपिकल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। जैसे मान लीजिए मेरे पास है P है मेरे पास 10,000, ठीक है, टाइम है 3.5 years, और मान लीजिए R है 5.5% पर एनम। दर हो गई हमारी 5%। चलो इसको लिख देते हैं, दर, समय और ये मूलधन। तो साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट वो बना P इंटू आर इंटू टी इंटू 1/100। तो देखिए ये बना 10,000 इंटू आर, आर हमारे पास है 5 1.5, तो इसको पहले आप मिक्स में चेंज करें, ये हो जाएगा 2 5 10, 10 + 1 11, 2 पंजे 10 और 1 11/2, ये हो गया प्रतिशत वार्षिक। तो क्या बना, यहां आ गया 11/2 इंटू, अब टाइम, इसको भी मिक्स में चेंज कीजिए, ये हो जाएगा 2 3 6, 6 + 1 7/2, ये ईयर्स, तो 7/2 इंटू 1/100। ठीक है, तो जैसे भी दिया उसी फॉर्म में हमने लिख दिया। तो यहां से मान लीजिए ये 2 0 से 2 0 गया, ये 2 से कट किया तो बना 50, और 2 से कट किया तो बना 25, ऐसा बना। तो ये बना 25 7 175 इंटू 11, ये 11 5 55, बचेंगे 5, 77 + 5 82, और ये 1925 रुपीज। ये अमाउंट, अमाउंट के लिए क्या करना है, P + I, P मीन्स मूलधन, I मीन्स ब्याज, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। तो दोनों को ऐड करा दीजिए, ये 10,000 हुए प्लस ये हो गया 1925, तो ये बन गए हमारे 11925, 11,925 रुपीज। तो ये मैंने एक टिपिकल क्वेश्चन लिया जिसमें ये फ्रैक्शन में रहते हैं। बच्चों को कई बार प्रॉब्लम आती है कि फ्रैक्शन को कैसे हैंडल करें, तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। अब हम इसका इसी फॉर्मूले की और एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें दिया हुआ है मूलधन यानी कि P गिवन है, और हमें साधारण ब्याज, साधारण ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ये भी गिवन है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, और मान लो R यानी कि दर, रेट, ये भी गिवन है। ये 3 क्वांटिटीज गिवन है, ठीक है। तो हमसे पूछा है टाइम यानी कि समय पूछा है, तो कैसे करेंगे। तो आप इसमें, आप फॉर्मूले में लिखवा रहा हूं आपको, समय, दर, मूलधन, इन सब के। तो जब भी कोई 3 क्वांटिटी गिवन होंगी, मूलधन, दर, समय और ब्याज, इन चारों में से, 4 में से कोई 3 जब भी गिवन है, तो आप ये फॉर्मूले जो भी मैं आपको बताऊंगा ये लगा के बाकी जो 4th क्वांटिटी है उसको आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे। तो मान लीजिए मुझे ज्ञात करना है सबसे पहले मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। तो ये बनेगा साधारण ब्याज इंटू 100, 100 ये परसेंट के नाम का है, और यहां आ जाएगा दर गुणा में समय। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इसको ऐसे समझ सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100/R इंटू टी। ठीक है, ये हो गया हमारा मूलधन के लिए। फिर मान लीजिए इसी में मुझे अगर मान लो दर ढूंढनी है, दर यानी कि रेट, तो क्या बनेगा, सेम फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, ये तो ऊपर रहेगा ही रहेगा। अब R चाहिए तो प्रिंसिपल और टाइम यहां आ जाएंगे, प्रिंसिपल और टाइम। इसी तरीके से मान लो टाइम ढूंढना है मैंने, तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100/100, अब की बार टाइम चाहिए तो यहाँ प्रिंसिपल इंटू रेट यानी कि मूलधन और दर, ये दोनों यहाँ आ जाएंगे। तो ये हो गए हमारे तीनों के इनके फॉर्मूले। इस तरीके से हम इनको ढूंढ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें ये फॉर्मूले अप्लाई होंगे।
जैसे मान लीजिए मैंने लिया कि मेरे पास जो है सिंपल इंटरेस्ट मान लो है 500 रुपीज, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 500 रुपीज, और आर है मान लो 10%, ठीक है, पर एनम, और टाइम है मान लीजिए 2 इयर्स। तो मुझे बताना है मान लो प्रिंसिपल, मूलधन मुझे ढूंढना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अभी अभी हमने देखा था फॉर्मूला प्रिंसिपल के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी, तो ये लगा दिया हमने, ये बना 500 इंटू 100, ठीक है, 500 इंटू 100, आर और टी ये हो गए 10 इंटू 2, तो ये 10 से मैंने ये 0 हटा दिया, 2 से मैंने इसको कट किया तो 25, तो ये बना 2500 रुपीज। तो यानी कि अगर हमारे पास इतना इंटरेस्ट कोई मुझे बताए कि 500 इंटरेस्ट है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 2 इयर्स के लिए हमने लिया था, बताओ कितने पैसे लिए थे, तो हमने लिए थे 2500 रुपीज, ठीक है। इसी में अगर कोई मुझे बताओ टोटल कितना पैसा वापस करना पड़ेगा, तो अमाउंट होता है हमेशा P प्लस आई, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मूलधन और ब्याज का टोटल। तो ये हो गया 2500 और ये है 500, तो ये बना 3000 रुपीज, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को आप जितने मर्जी तरीके से घुमा सकते हैं। आपको मान लीजिए ये दिया है और मैं यहाँ कर दूं सपोज के हमारा टाइम नहीं दिया है, ठीक है, टाइम की जगह मैं प्रिंसिपल कर देता हूँ मान लो 2500 रुपीज। तो आप कैसे इसमें जो है ना टाइम ढूंढेंगे, इसी फॉर्मूले की एप्लीकेशन टाइम ढूंढने के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। तो सिंपल इंटरेस्ट इज 500 इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर, पी इज 10 एंड पी इज 2500 एंड आर इज 10। तो ये हमने जो है ना 2 zeros यहाँ रिमूव की, 5 5 यहाँ कट किया, यहाँ बचा 5, ये 10, 5 2 10, तो आ गया हमारे पास 2 इयर्स। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको टी फाइंड करके दिखाया, पी फाइंड करके दिखाया, सेम प्रोसेस है आर के लिए। एक लास्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि कई बार वो जो है ना इंफॉर्मेशन छुपा के दे देता है। जैसे मान लीजिए उसने हमें कहा कि अमाउंट जो है वो है 3000 रुपीज, अमाउंट जो है वो 3000 रुपीज है, ठीक है, 3000 रुपीज, और हमें दे दिया मान लो कहेगा प्रिंसिपल जो है वो है 2500 रुपीज, ठीक है, टाइम जो है वो है 2 इयर्स, और कहेगा आर फाइंड करो, ठीक है, समय बता दिया 2 वर्ष, और मूलधन बता दिया 2500, अमाउंट मिश्रधन बता दिया 3000, और आर पूछता है। पर हमारे फॉर्मूले सब में जो आर का हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, ये पढ़ा है हमने। तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है ना उसने डायरेक्टली नहीं दिया है, तो यहाँ पे छुपा के दे दिया है। तो हमें ये समझना है कि अमाउंट जो है वो होती है P प्लस आई, यानी कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का टोटल होती है। तो ये 3000 है, ये 2500 है, तो आई आ जाएगा, इसको इधर ले आओ, 3000 माइनस दिस, तो ये आया 500। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, मिश्रधन में से मूलधन ब्याज मिलेगा। तो ब्याज इस तरीके से उसने छुपा के दे दिया हमें इनडायरेक्टली, तो अप्लाई कर देते हैं। जैसे ये 5000 इंटू 100 अपॉन हमने रखा प्रिंसिपल विच इज 2500 और टाइम इज 2 इयर्स, टाइम हमारा हो गया 2 इयर्स। तो अब इसमें हमने कट किया, ये 5 5 से कट किया 20 और 2 से कट किया 10। सो फाइनली कैंसिलेशन के बाद ये आ गया 10% पर एनम। तो बेसिक जो क्लासेस हैं उसमें इतने ही लेवल के क्वेश्चन होते हैं, पी फाइंड करना, आर फाइंड करना, टी फाइंड करना और सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना। तो ये हमारा बेसिक लेक्चर था। फिर मिलेंगे टॉपिक की एडवांस वर्जन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।